नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है साउथ कोरिया से रिलेटेड। वहाँ के डीजू वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, किस पर्पज़ के लिए है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं साउथ कोरिया की और कोई अपडेशंस दे दूँ कि जो बच्चे साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको मेरी ये वार्निंग है इस वीडियो के अंदर कि अगर आपके पास ओल्ड फंड नहीं है 6 मंथ के, तो मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में साउथ कोरिया का स्टूडेंट वीज़ा को मत अप्लाई करें, क्योंकि जो साउथ कोरियन एम्बेसी है यहाँ पर दिल्ली के अंदर लोकेटेड, दे आर रिफ्यूजिंग नंबर ऑफ केसेस जिन बच्चों के पास ओल्ड फंड्स नहीं हैं, तो जिनके अंदर ट्रांजैक्शंस नहीं हैं, तो वो बच्चे अभी साउथ कोरिया को फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करें, क्योंकि नंबर ऑफ रिजेक्शंस हैं। रिजेक्शंस के बाद से बच्चे हमें अप्रोच करते हैं। जब वो अप्रोच करते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम इस टॉपिक के ऊपर कोई लुक्रेटिव वीडियो लेकर आए, बच्चों को और पेरेंट्स को और अवेयर करें, क्योंकि इन टॉपिकों के ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। लोग वीज़ा दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन मार्केट के अंदर एज सिचुएशन जो एज एक्चुअल चल रहा है उसके बारे में कोई भी बताता नहीं है। डीजू वेरिफिकेशन प्रोसेस, अभी डीजू वेरिफिकेशन प्रोसेस साउथ कोरिया ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पिछले 18 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। जितनी भी एम्बेसीज इंडिया के अंदर हैं, मैक्सिमम एम्बेसीज ने थर्ड पार्टी एजेंसीज है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, उनको हायर किया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इवन बीइंग ए एम्प्लॉयर, मैं भी एक एम्प्लॉयर हूँ, तो मेरी भी प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी है। कल मैं भी किसी को अपने कंपनी में पैनल करता हूँ या किसी को एम्प्लॉय को कोई अच्छी पोस्ट पे हायर करता हूँ, तो मैं उसका भी कैरेक्टर वेरिफिकेशन या उसका सीवी भी वेरीफाई करवाता हूँ। कुछ इंडिया के अंदर एजेंसीज हैं, तो वो क्रॉस चेक करने के बाद फिर हमें अपनी रिपोर्ट भेजती है कि इस पर्सन ने प्रीवियसली इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है या नहीं किया है। तो वो फैक्ट जब हमारे पास आता है उसके बाद ही एम्प्लॉय को हायर करने की हम कोशिश करते हैं, जब हम उसको कोई बड़ी पोस्ट पर रखते हैं। तो इसी तरीके से जो एम्बेसीज हैं इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो उन्होंने भी ऐसे थर्ड पार्टियाँ हायर की हुई है। वो थर्ड पार्टीज जैसे मैं कुछ नाम बताऊँ, हेलो वेरीफाई जो कि लाटविया या लाटविया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं। वेरीफैक्ट एजेंसी, ये भी एक वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी बहुत सारी एम्बेसीज ने पैनल की हुई है। ऐसे ही डीजू जो वेरीफाई प्रोसेस है, वेरिफिकेशन एजेंसी है, ये भी एक वन ऑफ द एजेंसी है जो कि साउथ कोरियन एम्बेसी ने हायर की हुई है फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग योर जो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न हैं, स्पेशली उनको चेक किया जाता है। उसका यूज़र नेम पासवर्ड तक का इनकम टैक्स का बच्चे से मांगा जाता है जब वो वेरीफाई करती हैं। इवन आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इवन आपके जो व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट आपने अपनी फाइल के साथ लगाए हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं चाहे कुछ भी हैं, इन चीज़ों को वो वेरीफाई करती हैं। तो वो अगर आपको ये कोई प्रोसेस आया हुआ है एम्बेसीज के ऊपर से, कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस, इवन जब हम इटली में अपना केस डालते हैं फैमिली रियूनियन का, उनके पैनल के ऊपर भी, एम्बेसीज के पैनल ऊपर भी 3 प्राइवेट एजेंसीज हैं जो आपके डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करते हैं। आइदर मैरिज सर्टिफिकेट है, आइदर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आइदर व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट आपने लगाया हुआ है। इसी तरीके से जर्मनी एम्बेसी ने भी अपनी एक एजेंसी हायर की हुई है जो डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करती है। उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस की फ़ीस अलग है, कोई 18,000 है, इटली की 25,500 की है। ऐसे हर एक कंट्री ने अपनी ये एजेंसीज हायर की हुई है। तो जैसे ये डीजू वेरिफिकेशन है, वेरीफाई जो एजेंसी है, तो इसकी भी आई थिंक $10 की फ़ीस है, $10 की फ़ीस भी है। तो अगर आपने साउथ कोरिया में अपना एडमिशन अप्लाई किया हुआ है, जहाँ अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसका कोई आपको मेल आया हुआ है, आप उसकी रिप्लाई का मालूम नहीं कैसे करनी है, कैसे ये ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। साउथ कोरिया में अगर आपने अपना किसी भी टाइप का कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। इवन अगर आपने साउथ कोरिया से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी इन साउथ कोरिया। उसके अंदर आपको सक्सेस स्टोरीज भी मिलेंगी और साउथ कोरिया का फैक्ट भी मिलेगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने साउथ कोरिया या इसके अलावा भी किसी कंट्री में जाना है, उसको जो हमारी वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।